जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं और हमें इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हमें क्या कष्ट दे सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी हिंदू हो, वो किसी देवी देवता या ऋषि परंपरा से संबंधित है या ऋषियों की संतान कहेंगे। सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, सभी हिंदू किसी न किसी ऋषि की संतान कहे गए हैं। साथ साथ हमारा गोत्र भी ज़्यादातर उन्हीं ऋषियों के नाम पर ही रखा होता है, जैसे वशिष्ठ है, कश्यप है, अत्रि है। इस तरह से अनेक जितने ऋषि हुए हैं उनके नाम पे हमारे गोत्रों का भी नाम होता है। हम उन्हीं से पहचाने जाते हैं, हम उसी ऋषि परंपरा से पहचाने जाते हैं। और सामान्यतः हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लिए जाने की परंपरा है, ताकि हमारे वो कार्य अच्छे से हो सकें। सनातन धर्म का रेफरेंस ले तो उसमें वैदिक काल से ही अपने अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करने का विधान है, ताकि उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। सामान्यतः कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं। देखिए, जिन्होंने हमारे पूर्वज थे ऋषि, उन्होंने जिन देवी देवताओं की भी आराधना करी, जिनको भी अपना पूज्य आराध्य मान लिया, उन्हीं की हमने भी पूजा अर्चना शुरू कर दी, उनको हमने भी अपना आराध्य मान लिया। दूसरा, जिस मूल ऋषि की हम संतान हैं, जैसे मान लीजिए कश्यप ऋषि की संतान है, तो हमने ऋषि कश्यप को अपना पूज्य मान लिया या अपना कुल देवी कुल देवता मान लिया। थर्ड चीज़, हमारे परिवार के कोई भी पूर्वज जिन पर किसी भी समय किसी देवी देवता की कृपा रही हो, कालांतर में हमने उन्हीं को अपना पूज्य मानकर, उन्हीं को अपना कुल देवी कुल देवता स्वरूप मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए हम करते क्या थे कि किसी जहाँ पर भी वो हुए हैं उसी स्थान पर उनका मंदिर बनाकर उस शक्ति से, कुल देवी कुल देवता से अपना जुड़ाव बना ले। एक लिंक स्थापित कर लिया, एक बेस स्थापित कर लिया कि भविष्य में हमें वहाँ पर आकर उनकी पूजा करनी है। अब कुल देवी कुल देवता का फ़ायदा क्या होता है वो देख लीजिए, या क्यों पूजा जाता है। सबसे पहले तो परिवार के प्रथम पूज्य अधिकारी होते हैं। आप इस डिसेंडेंसी को समझिए, या इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले हम कभी भी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में या हमारे भोग पे या हमारी पूजा पे हमारे पितरों का अधिकार होता है। उसके बाद सबसे पहले फिर हमारे प्रथम पूज्य अधिकारी हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं। क्यों होते हैं? ये हमारे वंश के रक्षक होते हैं। ये हमारे और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा आवरण की तरह काम करते हैं। किसी भी तरह के संकट से, बाहरी बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करते हैं। संस्कार और आचरण के प्रति हमें और हमारे परिवार को सचेत रखते हैं। और इनकी पूजा करने से हमारे घर के संकट दूर होते हैं। बिना कुल देवी या कुल देवता की कृपा से हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता। इनकी अनदेखी करना या इनके पूजा पाठ ना करना गलत माना गया है। अगर किसी कारणवश हम अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे परिवार से एक सुरक्षा चक्र जो है वो हट जाता है। उस चक्र के हटने की वजह से दुर्घटनाएं, बाहरी बाधाएं, अभिचार, कलह, ये सब हावी होना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। घर में अशांति या हमारे कार्यों में असफलता, उपद्रव, संस्कारों का क्षय होना शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत तौर पे कहें तो नैतिक पतन हो जाता है। जीवन नर्क समान बन जाता है। घर की बर्बादी, ग्रह क्लेश और सबसे बड़ी बात है कुलनाश। वंश वृद्धि में रोक लग जाती है अगर आपके कुल देवता या कुल देवी की सम्मति ना हो, तो सहमति ना हो, कुल की समृद्धि में हानि होती है। कई बार देखा गया कि लोग अज्ञानतावश पूजा तो बंद कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम बेशक भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमारे भगवान तो हमें देख रहे हैं। उन्हें तो हमसे उम्मीद है, आस है, वो तो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोगों के अपने अपने कुल, समाज और जाति के हिसाब से अलग अलग कुल देवी कुल देवता होते हैं। और ज़्यादातर क्या थे कि अपनी वंश बेल को संगठित रखने या अपनी पूर्वजों की धाती को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं का एक स्थान पर मंदिर बना दिया जाता, जो एक मूल मंदिर कहलाता था। बाद में लोगों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग जगह उनके अलग अलग मंदिर भी बना दिए हैं, लेकिन मूल रूप से उनका मंदिर उसी प्राचीन जगह पर ही होगा।
अब इसमें भी क्या होता है, सामान्यतः जैसे आप देखते होंगे देवी देवताओं के स्थान पर अक्सर नवरात्रि में माताओं के स्थान पर मेला लगा करता है। वो मेला क्या है, साल में एक दो बार उस संबंधित कुल की या जिस जिस जिन जिन लोगों की कुल देवी या कुल देवता है, वो अपने मूल स्थान पर इकट्ठा होकर अपने देवी देवता की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस पूजा करने से होता क्या है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, मन को शांति मिलती है, कोई हमारी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो हमारे कुलदेवी या कुलदेवता पूरा करते हैं। इसी तरह कुलदेवी कुलदेवता को हम कहाँ कहाँ याद करते हैं कि सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, या विवाह, या अन्य कोई शुभ कार्य है, कोई भी बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, अपने कुलदेवी कुलदेवताओं का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। विवाह या संतान उत्पत्ति के मौके पर उनके लिए विशेष पूजा की जाती है। और हर कोई अपनी परंपरा के अनुसार बच्चा पैदा होने पर उसके बाल चढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है। और या शादी हो जाती है, नई बहू घर में आती है तो सबसे पहले उनको मत्था टिकाने या ढोक देने या जात देने अपने कुलदेवी या कुलदेवता के मंदिर जाया जाता है। मतलब सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बच्चे के बाल उन पे चढ़ाने का मतलब है आपने बच्चे को उनके संरक्षण में दे दिया, वो आपकी तरफ से एक सेवा है, उनकी आशीर्वाद है, प्रसाद चढ़ाना और उनको ढोक देना। अक्सर आज की पीढ़ी क्या है कि अपने कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा नहीं करती या भूल चुकी है। भूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हमने अपना मूल स्थान छोड़ दिया। पहले तो सारी रिहाइश गांव में हुआ करती थी, सब लोगों को पता रहता था, लेकिन अब कई लोगों ने जगह छोड़ दी, धर्म चेंज कर लिया, या हमलावारों के डर से जगह छोड़ चुके हैं। और किसी ना किसी कारण से कोई बुज़ुर्ग नहीं रहा, कोई बताने वाला नहीं रहा, या उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, या कह लीजिए कि दूसरी सभ्यता के चक्कर में अब आजकल लोग अंग्रेज़ी तो पढ़ रहे हैं लेकिन अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। वो जो अंग्रेज़ हैं वो भी तो किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो भी तो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म के संस्कारों को क्यों भूल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं निकल के आता है। एक आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी जगह पे किसी ने आज इतने लोग दुखी क्यों हैं। कारण यही है कि हम अपने कुल देवी कुल देवताओं को किसी ना किसी कारण से भूल चुके हैं। आज की पीढ़ी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेती। अगर नहीं लेती तो जिसके कारण उनको कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर बाई चांस हमें नहीं भी मालूम कौन हमारे कुलदेवी कुलदेवता, तो उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ज़्यादातर तो ये होता है कि मृत्यु होने पर अक्सर जैसे हरिद्वार जाते हैं या गया जी जाते हैं, तो वहाँ पे जाति और कुल के अनुसार हमारे पंडित होते हैं, जिनके पास कि आपके परिवार की पूरी हिस्ट्री मौजूद होगी कि आपके परिवार में कौन किसकी पूजा होती थी, किसको माना जाता था, किसको सुना जाता था, और कौन उनकी कुलदेवी होती थी। तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी कारणवश अपने कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में जानकारी नहीं है और आप उनकी पूजा नहीं करते हैं और इस समय आप कष्ट में हैं, तो सबसे पहले तो उनकी पूजा पाठ शुरू कीजिए। उसके लिए करना है क्या है, आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगिए और ये बोलिए कि मुझसे जो गलती हो गई, मैं जो भूलवश अज्ञानतावश आपकी पूजा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आज से प्रतिदिन आपकी पूजा शुरू करूँगा। मैं आज से पूजा शुरू कर रहा हूँ। करना क्या है, रोज़ाना की पूजा में आप सिर्फ़ उनके नाम का एक दिया जला दीजिए। रोज़ाना की पूजा में उनके नाम से घी का दिया जला दीजिए। विशेष पूजा करते हैं तो देसी घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, अक्षत चंदन कपूर जलाइए, उनको समय समय पर भोग लगाइए। ज़्यादातर क्या होता है, कुलदेवी कुलदेवता के समय पे ज़्यादातर जगहों पे अष्टमी का दिन माता का माना जाता है। उस दिन आप अवश्य भोग लगाइए। अब यदि आपके पास ना तो आपको नाम पता अपने कुलदेवी देवता का, ना आपके पास उनकी कोई तस्वीर है, तो क्या करें। ऐसे में एक सुपारी लीजिए, उस पर थोड़ी मौली लपेट के उसी को आप अपने कुलदेवी कुलदेवता स्वरूप मान लीजिए, या अपने पूर्वजों में पता कीजिए भाई आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आपकी ये लिंकेज है, कहाँ से आपका फैमिली चली आ रही है। वो सारा का सारा पता करके फिर उनकी फ़ोटो मिल जाए, फ़ोटो नाम मिल जाए, नाम जिस भी तरह से आप मन में भी ध्यान करेंगे कि मैं अपनी कुलदेवी कुलदेवता की आराधना कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दें और मेरी पूजा स्वीकार करें। तो जहाँ भी होंगे, जो भी होंगे, वो स्वीकार करेंगे और आपको जल्दी ही फल मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दी ही आपके लिए पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जल्दी आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा।
धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए। देखिए, कुल देवी कुल देवता बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके फैमिली के देवता हैं, सिर्फ आपके अकेले के नहीं हैं। और ये आपसे उम्मीद, जैसे हम अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं कि भाई वो हमारी समय पर देखभाल करें, समय पर पाल पोस कर बड़ा करें, हमारी शिक्षा कराएं या अन्य जो कार्य करने के वो करें, वैसे उनको भी तो आपसे उम्मीद है। तो ये आपके घर के माता पिता समान हैं। ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा बच्चा, मेरा कुल मुझे आके देखे, पूछे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, उन्हें सिर्फ़ एक प्रसाद चाहिए और आप एक बार आके उनके मत्था टेक दीजिए। मान सम्मान चाहिए। आप मान सम्मान करना शुरू कीजिए, इज़्ज़त देना शुरू कीजिए, उनका नाम लेना शुरू कीजिए। आपके सारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम या किसी चीज़ से आप संकट में, आप उनको पुकारिए कि जो भी मेरे कुल देवी कुल देवता हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवी, हे देव, मेरी रक्षा करें। मैं आप ही की संतान हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो क्षमा करें। आप पूजा नहीं करते, पूजा शुरू कीजिए। अपने बच्चों को बताइए। पिछले कुछ टाइम से क्या देख रहे हैं ना, बच्चे कहीं और सेटल हो गए, माँ बाप कहीं और हैं, या एक पूजा का ट्रेडिशन ही ख़त्म हो गया। अपने बच्चों को बताइए, जो कष्ट हो सकता है आज आप झेल रहे हैं या आप झेल चुके हैं, उसको सुधार तो लें, लेकिन आपके बच्चे फिर वही गलती करने जा रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन अपने बच्चों को भी सिखाइए। अपनी संतानों को बताइए कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, वो कहाँ उनका निवास है, मतलब कहाँ उनका मंदिर है, किस किस तरह से पूजा की जाती है, किस किस समय भोग लगाया जाता है, क्या क्या दिया जाता है। सामान्यतः क्योंकि पहले के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो आप जो साल में नवरात्रि होते हैं उस समय मेले लगा करते थे। वो मेले यही थे कि साल में 2 बार आप जो है किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से, भाई रोज़ाना मौका नहीं लगता, समय समय मौका नहीं लगता, तो आप साल में 2 बार तो कम से कम अपने कुलदेवी कुल देवता के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वो भी आपका वेट करते हैं, वो आप ही का परिवार है, आप उन्हीं के वंशज हैं। और तभी वो आपके कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं, क्योंकि आप उनसे संबंधित हैं। आप नहीं याद करेंगे, थोड़े टाइम बाद वो भी भूल जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे। वो नाराज़ तो नहीं होंगे, लेकिन छोड़ देंगे। फिर आपके ऊपर जो कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, संकट आएगा, वो कहाँ से आप सही कराएंगे, कैसे आप सही कराएंगे। और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से दुखी हैं, इसी चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि वो अपने पितरों को भूल चुके हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को भूल चुके हैं। तो ये अभी समय है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इससे आप कुछ प्राप्त करते हैं इस जानकारी से, तो आज से ही अगर आप अपने कुल देवी देवता को नहीं पूजा करते तो करना शुरू कीजिए। उनको याद कीजिए, समय समय पर उनका नाम लेते रहिए। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्ट दूर करें, माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। और अगर आपको आपके कुल देवी का नहीं पता है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप पूजा शुरू करेंगे, उनका नाम लेना शुरू करेंगे, तो माता किसी न किसी माध्यम से, आपके कुल देवी किसी कुल देवता किसी न किसी माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचा देंगे कि वास्तव में आपकी लिंकेज कहाँ पे है, आपके कुल देवी कुल देवता कौन है। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माँ आदि शक्ति आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। इसी के साथ जय माता दी, जय भोलेनाथ।